राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज। एक बात मेरी ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज ये कि दूसरी जगह का जो हिंदू और सिख है, जो ईसाई है, जो जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो जाएगा कहां यार? अगर भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान में तो क्या सभी को कन्वर्ट कर दो? आई एम टेलिंग यू, इफ दैट हैपेंस इट विल बी a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। शौकीन जो मेजोरिटी है मुसलमानों की, वो अब अक्सर जो है सीए की मुखालफत करते हुए रोड पे नजर आती है और कहते हैं कि सीए का मतलब ये है कि भारत के मुसलमान भारत छोड़कर निकल जाए। एक दफा फिर से जी इंडिया में सीए के मुद्दे पर बात की जा रही है कि ये लैंड का लॉ है और इसको नाफिज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस सिटीजनशिप से लाखों मुसलमानों को महरूम किया जा रहा है, यानी इस बिल में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो या किसी भी मुल्क से हो। कि सीए उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जो पाकिस्तानी हिंदू हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे जितने भी हिंदू और सिख भाई हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी बौद्ध पारसी जैन हैं, सबको भारत ले आए। पाकिस्तान को जगह रहने की। जय हिंद दोस्तों, अब समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या, म्यांमार से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भारत में करोड़ों इलीगल लोग आ रहे हैं, भारत की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और करोड़ों इलीगल लोग ऐसे हैं दोस्तों, भारत में फ्री की सुविधाएं भी लेते हैं, भारत को गाली भी देते हैं, भारत में आतंकवाद भी फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए सीए बिल को लाया जा रहा है। जो भारत के मूल नागरिक नहीं है, ठीक है, जो जिनके बाप दादा कहीं और पे पैदा हो गए, आगे भारत में फ्री की चीजें लेने, उनको सरकार करेगी आइडेंटिफाई, उनको डिपोर्ट करेगी जहां से वो आए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है भारत के मूल निवासियों के लिए कि उनकी सुविधाएं जो बढ़ रही थी वो कम हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों पता नहीं कैसे पॉलिटिकल लोगों ने इसको ऐसा बना दिया कि ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने तो और इसमें आग में घी डाल दिया कि ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है, भारत से मुस्लिमों को निकाला जाए। जबकि दोस्तों उन मुस्लिम भाइयों को मैं बता दूं, अफगानिस्तान से 30 से 40 लाख मुस्लिमों को कुत्ते की तरह निकाला है पाकिस्तान ने। मुस्लिम ये कह रहे हैं ना, भारत के मुस्लिमों के भी नहीं है ये। ठीक है, अफगानिस्तान के मुस्लिमों को कुत्तों की तरह लात मार के निकाला है अफगानिस्तान के मुस्लिमों को पाकिस्तान ने। तो ये पाकिस्तान बिना बात के टांग अड़ा रहा है भारत के इशू में। खैर, हमारी ये सरकार जरूर सीए लाएगी। अगर आप चाहते हैं सीए आए तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब उसके बाद बात आती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी से उसकी सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं हो रही है, सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। अब मैं नाजिया इलाही खान, क्योंकि आपने सवाल किया है कि मुसलमानों को क्यों हटा रहे हैं आप लोग, अब मैं नाजिया इलाही खान, मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप दादा पुश्त दर पुश्त 5 पुश्त मुसलमान है और मैं भारत की हूँ। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पास मेरी डिग्री का पेपर है, मेरे बाप के पास मेरी डिग्री, उनकी डिग्री का पेपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, वैसे ही मेरे दादा परदादा लकड़दादा सबके पास है। तो मैं जब मेरे से सरकार पूछेगी कि ठीक है बहुत मोदी भक्ति करती हो लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में आपको दिखाना पड़ेगा आपका पेपर, बिल्कुल मैं बाउंड हूँ, क्योंकि कानून के आगे हर एक व्यक्ति बाउंड हो जाता है। आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके पाकिस्तान में कानून माना ही नहीं जाता है। तो अभी भारत में क्या है कि कानून के आगे सबको बाउंड होना पड़ेगा। तो मोदी भक्ति कर लूं मैं या मैं कुछ भी कर लूं, कल को मेरे पास अगर 4 लोग आएंगे और कहेंगे कि आपको अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, तो मैं 5 पुश्त के कागजात दिखाऊंगी और उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, नाजिया इलाही खान और उसका पूरा खानदान यहाँ पर रह सकता है, वो नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और वो भारत की बेटी है, वो भारत की नागरिक है, इसका पूरा खानदान भारत का नागरिक है। हो गई बात, ठीक है। अब डर किसको है? डर है जैसे सीमा गुलाम हैदर आई है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे सीमा गुलाम हैदर आई है, गुलाम हैदर की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, एक पति वहां है, एक बॉयफ्रेंड यहाँ है। जैसे जावेरिया आई है कि 45 दिन के लिए शादी करने आए हैं, जैसे अंजू वहां शादी कर ली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी बहाने और एक्सक्यूज से आए हैं, या तो गारों और सुरंगों और तारों के नीचे से आए हैं और यहीं होकर रह गए हैं, यहीं के रह गए हैं।
तो उनसे जब उनका आधार कार्ड पूछा जाएगा, उनसे जब उनके कानूनी दस्तावेज पूछे जाएंगे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, तो वो क्या दिखाएंगे? वो तो कुछ नहीं दिखाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और सीए क्यों जरूरी है। पहली बात, आप ये समझ लीजिए कि इंडिया इज अ नेचुरल होम फॉर ह्यूमैनिटी एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज। एक बात मेरी ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज ये कि दूसरी जगह का जो हिंदू और सिख है, जो ईसाई है, जो जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो जाएगा कहां यार अगर भारत नहीं आएगा तो? पाकिस्तान में तो क्या सभी को कन्वर्ट कर दो, सभी की लड़कियां उठा लो? पाकिस्तान में तो ये दिस इज द नेशनल स्पोर्ट। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं और मुझे कोई खुशी नहीं हो रही यूज करने के बाद। दिस इज द नेशनल स्पोर्ट। हिंदू की लड़की उठा लो, वो तो काम ही यही करते हैं। जो मजबूर है उस पर ताकत दिखानी है, जो मजबूर है उस पर ताकत दिखाओ, उसकी औरत उठा लो, उसकी बीवी, बच्चे, बेटी, जिसको उठाना है उठा लो। ये पाकिस्तानी करते हैं। अब देखिए हमारी फौज के सामने हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं औकात औकात का फर्क होता है। अब दोस्तों चक्कर ये है कि सीए उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जो पाकिस्तानी हिंदू हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे जितने भी हिंदू और सिख भाई हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी बौद्ध, पारसी, जैन हैं, सबको भारत ले आए। पाकिस्तान को जगह रहने की। वो कह रहा है कि सीए है क्या, एनआरसी है क्या? तो वो बंदा शाहीन बाग में कहता है कि यार इसका ये मतलब है कि सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ओ भाई, आपके बाप दादा परदादा भारत में पैदा हुए, भारत में दफन, आपके बच्चियां, किसकी औकात है जो आपको निकाल दे? मैं मुसलमान भाइयों बहनों से कह रहा हूं, किसकी औकात है जो आपको देश से निकाल दे? आपको कोई, ये शाहीन बाग के जो हैं मुस्लिम्स, मैं उनसे बात कर रहा हूं यार, आपको कौन निकाल सकता है ऐसे यार? ये को हलवा है क्या? निकाल दिया हमें। पर ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी, इन्होंने खूब हल्ला करो, खूब इनमें डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे पूरे ये निकाल देंगे मुसलमानों। कौन निकाल रहा है किसको यार? मैम, अमित शाह जी ने जो बात की है लॉ ऑफ द लैंड और सीए की बात की, जब भी भारत के अंदर सीए की बात की जाती है जिसमें सिटीजनशिप दी जाएगी नॉन मुस्लिम को, जिन्होंने माइग्रेशन की पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या करीब के अड़ोस पड़ोस मुस्लिम कंट्री से, ताकि उनको भारतीय नागरिकता मिले। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, वो कहते हैं कि हमें नहीं दी जा रही, जबकि हम इनसे पहले के यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये क्या क्लैश है, ये क्या लड़ाई है? और जब भी सीए की बात की जाती है तो पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि देखो बीजेपी जो है मुसलमानों को बाहर निकाल रही है। कि पाकिस्तान शैला ऐसा है कि पाकिस्तान की जमीन जो है और पूरा पाकिस्तान जो है वो जिन्ना के बाप का तो था नहीं। तो पीओके की बात अभी नहीं ही करती हूँ। जब पूरा पाकिस्तान ही जिन्ना के बाप का नहीं है और नेहरू और जिन्ना के बीच का एक प्रॉब्लम हुआ, तो गांधी जी की वजह से जिन्ना के कटोरे में, भीख के कटोरे में पाकिस्तान दे दिया गया। जब पाकिस्तान ने अफगानियों को कुत्तों की तरह धक्के मार करके बाहर निकाला, तब हमने तो आपसे डिस्कशन नहीं किया, तब हमने तो आपसे नहीं पूछा। जब आपने 21% माइनॉरिटीज से उसको 1% में कन्वर्ट कर दिया, तब हमने तो नहीं पूछा। यूएन आपसे सवाल पूछती है, हम तो नहीं पूछते। कुछ मुस्लिम नेता ये कह रहे थे कि यार हम वहां से मुसलमानों को भारत क्यों नहीं ला सकते? दिमाग देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सम मुस्लिम लीडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ, कि भाई वहां से हम मुसलमान क्यों नहीं ला सकते? मुसलमानों के साथ जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहा है, बांग्लादेश में मुसलमान रह रहा है, जो अफगानिस्तान में मुसलमान रह रहा है, उसको भारत क्यों नहीं ला सकते? क्या उसकी जान खतरे में नहीं है? भाई साहब तुसी ग्रेट हो, उसकी जान खतरे में नहीं है और दूसरों की जान के लिए खतरा है वो। दोस्तों, सीए सिंपल से उन लोगों के लिए दर्द दे रहा है जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेश से पलायन करके आए हैं, जो बर्मा यानी म्यांमार से पलायन करके आए, पाकिस्तान से आए। अच्छा दोस्तों, क्योंकि उनकी जड़ें होती ही नहीं है भारत में, जड़ें भारत में नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी संगठनों से जुड़े होते हैं, भारत में बर्बादी हो, भारत का नुकसान हो, उससे उनको तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में, और यही लोग दोस्तों सड़कों पे उतरते हैं जब भारत सरकार सीए की बात करती है। दोस्तों क्या है सीए? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पता है ना, हमारे पास सबूत है, हमारे बाप दादा भारत में रहते थे। अबे तुम कहीं और से आए हो भारत को बर्बाद करने के लिए और भारत में प्रोटेस्ट भी करोगे। दोस्तों ऐसे लोगों को तो मतलब सरकार को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ 90% ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, 90%। दोस्तों दिल्ली की सड़कों की इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, बगल में सड़कों के लेटे रहते, पता चलता है बांग्लादेशी रोहिंग्या है।
क्या मजाक है यार, पूरा हमारा संसाधन बेकार कर रहे हो। पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए जो है मतलब कुछ भी इनको रख लो, पूरी दुनिया यहीं पे बुला लो, पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले लो तुम लोग। मतलब यार इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं ना भारत के जो पॉलिटिशियन है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। अबे एटलीस्ट देश के लिए तो लड़ लो यार, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम हो, सपा हो, बसपा हो, क्या मजाक है यार ये, मतलब कि विदेशों से मुसलमानों का ठेका सबका भारत ने ले रखा है। पाकिस्तान से सीखो, ठीक है, पाकिस्तानियों से इतना तो सीख लो। इन मामलों में यार, पॉलिटिकल मामलों में पाकिस्तानियों से सीखना पड़ेगा। उन्होंने मुसलमानों को मुसलमान दुनिया भर में करते फिरते हैं। 70 लाख अफगान मुसलमानों को कुत्ते की लात कुत्तों की तरह मार के भगा रहे। और भारत में बांग्लादेश से भी मुसलमान ले लो, रोहिंग्या से भी मुसलमान ले लो, पाकिस्तान से भी क्या मतलब क्या है ये, मतलब कुछ समझ नहीं आता दोस्तों। सच में इमोशन बाहर आते हैं कि ये पता नहीं कैसे अपने आप को ये पॉलिटिकल पार्टियां भारत का बताती हैं, या कोई तर्क नहीं है इनके पीछे। आई होप आप लोग समझे होंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।